कोई अपराध घटने के बाद आरोपी और अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए विभिन्न एविडेंस को पुलिस द्वारा जब्त की जाती है। इसे उक्त मामले की ट्रायल में प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य कक्ष में रखा जाता है। हालांकि कई बार जब्त सामग्री को सही ढंग से नहीं रखे जाने के कारण कुछ वर्षों में ट्रायल शुरू होने पर वह समय पर नहीं मिलता अथवा खराब हो जाती है, जिसका परिणाम ट्रायल पर भी पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नवी मुंबई पुलिस ने बेलापुर और पनवेल की हद में पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में एक अत्याधुनिक केंद्रीय साक्ष्य प्रबंधन केंद्र एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ रविवार को किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन रविवार को उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। जहां नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी पुलिस स्टेशनों की जब्त सामान रखी जाएंगी। अभी तक ऐसे साक्ष्यों को रखने के लिए पुलिस स्टेशन में कस्टडी रूम मतलब एक तरह का गुप्त कमरा होता है, जहां जब्त सबूतों अथवा अन्य सामानों को रखा जाता था। केस का फैसला आने के बाद कोर्ट की अनुमति से इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अक्सर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले के बाद जब मामले की सुनवाई शुरू होती है तो उस समय पुलिस को संबंधित मामले की सामग्री ढूंढने के लिए रजिस्टर खंगालना पड़ता है। लेकिन इस केंद्रीय कक्ष में पुलिस स्टेशन के अनुसार सभी संबंधित सामान रैक व बक्सों में रखे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक सामान पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे पुलिस को जब जरूरत होगी तो एक क्लिक से पता चल जाएगा कि संबंधित केस का सामान कहां और किस रैक में है। कोर्ट में जमा करने और वापस केंद्र में जमा करने के दौरान अलग अलग सिस्टम होगी, जिससे सभी मामलों पर नजर रखी जा सकेगी। आज ये ओपनिंग हुई है, सर क्या इसका उपयोग हुआ, किस तरह से ये? महाराष्ट्र पुलिस का इम्पोर्टेंट जो गोल है दैट इज मिशन कन्विक्शन, ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको हम न्याय दे सके, जो आरोपी है उसको कन्विक्शन तक पहुंचा के। इसके लिए जो भी इनिशिएटिव्स हमने नवी मुंबई पुलिस में लिए हैं, जैसे नेल्सन सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन बाइक है, यथार्थ सिस्टम है, ई पैरवी सिस्टम है, उसमें दो चीज़ें और हमने ऐड की है अभी, दैट इज़ द एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर एंड एविडेंस डिस्पैच व्हीकल। तो अभी जो हमने लॉन्च किया है वो दो जगह पे, दो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है, पनवेल में और बेलापुर में। उनके पास हमने दो बड़े बड़े एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर्स तैयार किए हैं, जहां पर हर गुन्हे की में जो भी हम मुद्देमाल जो निकालते हैं वहां से, जो कोर्ट केस के लिए उपयोगी रहता है, उसका प्रिजर्वेशन जो है वो वहां पर बहुत साइंटिफिक तरीके से रखा जाएगा। और इन सारी चीज़ों का इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने के हिसाब से हर लेवल पे इसका QR कोडिंग किया है। जो QR कोडिंग में ये सारा डेट टाइम स्टैम्प बोलो या जियो स्टैंपिंग बोलो, हैश वैल्यू निकाल के, ये सारी चीज़ें इमीडिएटली सेंट्रलाइज सर्वर में भी चले जाएंगे। और इस तरीके से इसका उसका एविडेंस का इंटेग्रिटी है उसको हम सिक्योर कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं। इसी साथ जो एविडेंस डिस्पैच वैन है, इसमें भी हमारा जो घटनास्थल से जो हम मुद्देमाल निकालते हैं और जिसको हम पैकिंग सीलिंग करते हैं, वो एक इंटीग्रेटेड चेन ऑफ कमांड के तहत एक सिंगल वैन हमारी सारे पुलिस स्टेशंस में घूम के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज तक पहुंचाएगी। अभी जो आपने देखा होगा कि एक साल में नवी मुंबई पुलिस ने जितनी भी नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई की है, खास करके जो अफ्रीकन नेशनल्स गलत तरीके से, गलत इलिसिट ट्रेड्स में, स्पेशली नार्को बिजनेस में जो है, उनके ऊपर इतनी बड़ी पैमाने पे कार्रवाई की है। उसमें डिपोर्टेशंस हुए हैं, उनको अपने अपने कंट्रीज में वापस भेजा है, और जिनके पास नारकोटिक्स मिला है उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगा के अभी सारे के सारे जेल में बंद है। अभी जितने भी बचे हुए हैं उनका हम सेंसस करते रहते हैं, उनको रेगुलरली पीरियोडिकली हम चेक करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम अभी जो है वो बोनाफाइड है, फिर भी अगर उसमें से कोई गलत ट्रेड में अगर हमको मिलता है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेशी जो घूम रहे हैं तो हम उनको आपके हर एक पुलिस को इनपुट देते हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते। बांग्लादेशियों के खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पे नवी मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। जहां जहां बांग्लादेशी या फॉरेन नेशनल विदाउट वीजा, विदाउट वैलिड
डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करके उनको वापस क्रॉस बॉर्डर भेज दिया जाता है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.